कोका कोला, अब खुले दिल। दीगर इश्तिराक में शामिल हैं नेस्ले नेस्ट फ्रूटा 200 ml के 2 फ्लैप्स या 1 लीटर के 1 फ्लैप से 2 मैकडॉनल्ड्स मैक चिकन मील पे पूरे 500 का मुफ्त पाओ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। आपका मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। साउथहैम्पटन टेस्ट का चौथा रोज और बारिश के बायस खेल जो है वो मुतासिर है और जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि वहां अब जो है वो बादल कुछ कम हुए हैं, कवर्स हटाए जा रहे हैं, लेकिन जो फाइनल अपडेट है वो बहरहाल अभी सामने नहीं आई, जो पाकिस्तान या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की तरफ से आ जाएगी। लेकिन अच्छी खबर इंग्लैंड के लिए तो ये है क्योंकि इंग्लैंड को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर जो पॉइंट्स हैं अगर वो जीतते हैं तो उनको काफी ज्यादा जो है वो एक डिजर्विंग किस्म का शायद जो उनकी परफॉर्मेंस रही इस टेस्ट में। दूसरी जानी पाकिस्तान ने कल जिस तरह अजहर अली की सेंचुरी की बदौलत फाइट तय की, सो दे आर ट्राइंग के इस टेस्ट को किसी तरह ड्रॉ की जानिब लेके जाया जाए। इसके साथ साथ आज पुराने में बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक कप्तान एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास साहब के हवाले से भी, जिन्हें कल आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और जो शख्सियत पुराने में हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बेहतर कोई इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी शख्सियत नहीं जो उनके कैरियर के हवाले से बात कर सके। उनके साथ ट्रैवल किया, उनके साथ सारी क्रिकेट कवर की, उनके बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं और बहुत सारे उनकी जो यादें हैं उनके ये ऐनी शाहिद हैं। तो बहुत सारी चीजें आज हम इनके साथ भी ज़हीर अब्बास साहब के हवाले से बात करेंगे और साथ साथ चूंकि पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज है इसमें बहुत सारे हमें लो पॉइंट्स भी देखने को मिले। पाकिस्तान जो पहला टेस्ट हारा, जीती हुई पोजीशन में था, अब बहुत सारी बातें हो रही कि क्या हमें अगर ये टेस्ट ड्रॉ होता है, कतई नजर के अगर हम हारते हैं, हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, हमारा फ्यूचर टेस्ट कैप्टन कौन हो सकता है। अजहर अली की क्या 141 रन की जो कल अच्छी इनिंग थी, क्या वो उनके कैप्टनसी को भी सेव कर गई है। यकीन तौर पर टीम में तो उनकी जगह बहरहाल रहेगी, लेकिन कैप्टनसी पर बहुत सारे सवालात हैं और इन सारी मामलात को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब, उनको पुरान में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वेलकम सर, आप तो चित्राल से भी रिसेंटली घूम के आए तो बहुत फ्रेश लग रहे हैं और आपकी जो तस्वीर देख के मुझे तो मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि आपको क्रिकेट पे तो अपने पूरी जिंदगी लिखा। आई थिंक ये जो आपने जर्नी करके आए हैं, आई थिंक ये ड्यू है आपके, आप लिखें और दुनिया तक ये सारी चीजें पहुंचनी चाहिए कि कितना खूबसूरत है पाकिस्तान और स्पेशली चित्राल और जितनी जगह थी। देखिए, मैं तो पूरी दुनिया घुमा हुआ आदमी हूँ, स्विट्जरलैंड वगैरह और ऑस्ट्रिया वगैरह। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सीनिक ब्यूटी है नॉर्थ के अंदर खासकर, ठीक है, वो इनकम्पेरेबल है। सुपर माउंटेन्स और स्नो, लेक्स, रिवर्स और फ्रूट्स एंड ग्रीनरी, एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो चारों तरफ से आपको जिस तरह से काबुल रिवर, चित्राल रिवर बह रहा है, समझिए कि एक म्यूजिक है, पानी की आवाज और उसके साथ साथ सीनरी, वंडरफुल पाकिस्तान। रिकमेंड करेंगे मस्ट विजिट प्लेस फॉर एवरीवन, जब तक हम जैसे लोग नहीं गए हुए। मैं समझता हूँ कि जो खासकर चित्राल के, मैं तमाम पाकिस्तान में गया हुआ हूँ, चित्राल के लोग बड़े हॉस्पिटेबल हैं, ठीक है, और मेरी मेहमान नवाजी करते हैं। मैं बड़ा लकी था कि कुछ उन लोगों के साथ था कि वो मैटर्ड, और वो मुझे तकरीबन 12,000 फीट की बुलंदी पे ले गए। ठीक है, और जब 14,000 कुछ स्पोर्ट्स का कोई क्रिकेट कुछ आपने वहां भी देखा, इतनी खूबसूरत जगहों को लिंक कर देते हैं लोग स्पोर्ट्स के साथ। एबटाबाद में तो बड़ा अच्छा स्टेडियम है, लेकिन आप समझते हैं कि जरा इन चीजों को हम स्पोर्ट्स के साथ लिंक करके पूरी दुनिया को दिखाएं, अनफॉर्चुनेटली लोगों की क्या प्लेसेस मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस तरफ, चित्राल की तरफ। टैलेंट बहुत है वहाँ, खासकर फास्ट बॉलिंग में। ठीक है, ठीक है। 5 साल पहले जब मैं गया था पीटर ओबॉर्न की टीम लेकर के, ओके, वुंडेड टाइगर की, बिल्कुल, तो वहाँ मैंने देखा कि फास्ट बॉलिंग टैलेंट काफी है। व्हाट दे नीड इज कोचिंग, ठीक है, एंड सपोर्ट। तो चित्राल से भी अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर निकल सकते हैं, जिस तरह नॉर्थ वेस्ट। अब तो सारी तकरीबन जो हमारी टीम के बॉलर हैं वहीं से आ रहे हैं। और अब हम मैच पे जरूर बात करेंगे साउथहैम्पटन टेस्ट के हवाले से, लेकिन कल का दिन जनाब रहा अजहर अली, जिन्होंने बहुत अंडर प्रेशर, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उनकी कैप्टनसी पर, उनकी अपनी फॉर्म बहुत खराब थी पिछले 2 साल से, लेकिन बहुत ही टाइमली उन्होंने 100 किया। शायद पाकिस्तान को अगर ये बारिश होती है तो शायद ये मैच पाकिस्तान को वो उनकी इनिंग ना बचा सके, लेकिन उनकी अपनी कॉन्फिडेंस के लिए एक बड़ी इनिंग थी। उनकी इनिंग की जो सारी हाईलाइट्स हैं स्टैट्स के हवाले से, उसमें क्या खास बातें रही, पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आके कमर साहब से साउथहैम्पटन टेस्ट के हवाले से पूरी बात करते हैं।
अरसे से आउट ऑफ फॉर्म कौमी टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली के बल्ले से बिला आखिर रन्स निकलने लगे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में अजहर अली बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब हो गए। साउथहैम्पटन के मैदान पर अजहर अली ने कैरियर के 6000 रन भी मुकम्मल कर लिए। उन्होंने ये संगे मील 81वें मैच में हासिल किया। Through the gully region, 6,000 Test match runs for Azhar Ali. कप्तान ने टेस्ट कैरियर की 70वीं सेंचुरी भी स्कोर की। Drives through the offside. A lovely shot to go to 100. His 17th Test 100. टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर 400 सेंचुरियां भी मुकम्मल हो गई। टेस्ट क्रिकेट में 400 सेंचुरियां बनाने वाला पाकिस्तान 5वां मुल्क है। अजहर अली के सेंचुरी पर साबिक कप्तान रमीज राजा ने ट्विटर पैगाम में कहा कि हर खिलाड़ी के लिए सेंचुरी बहुत यादगार होती है, लेकिन अजहर अली की सेंचुरी की इज्जत सिर्फ ड्रेसिंग रूम तक ही महदूद है। तो बहुत ही टाइमली इनिंग के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म पे हो रहा था और साउथहैम्पटन टेस्ट में 583 रन बना डाले इंग्लैंड ने। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से कल जो है वो अजहर की बहुत ही अच्छी टाइमली 100 आखिर तक खड़े रहे और उनके पास सपोर्ट नहीं मिली, वरना शायद इससे ज्यादा रन करते, डबल 100 भी कर सकते थे। तो पहले तो मैं आपसे अजहर अली के मुतालिक बात करूंगा, क्योंकि जब से कैप्टन बने हैं बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ही इज नॉट द कैप्टनसी मटीरियल, ही हैज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो कि यंग टीम को चाहिए होती है। बट योर थॉट्स ऑन अजहर कैप्टनसी, और जो ये कल इनिंग खेल गए और शायद ना खेलते तो यहाँ तक बातें हो रही थी कि टीम से ड्रॉप हो सकते हैं। असद शफीक स्टिल सेविंग फाइटिंग फॉर हिज प्लेस राइट नाउ, लेकिन स्पेसिफिकली योर व्यूज ऑन अजहर अली यस्टरडे इनिंग। देखिए, कप्तानी एक डिफरेंट स्किल, सेपरेट स्किल है, ठीक है, बैटिंग और बॉलिंग से। माइक ब्रायन इंग्लैंड के या दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन थे। कभी जिंदगी में उन्होंने टेस्ट सेंचुरी भी नहीं बनाई, ठीक है, लेकिन ही वाज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंग्लैंड, इनफैक्ट ऑफ द वर्ल्ड एट हिज टाइम। बिल्कुल ठीक। लेकिन अजहर अली पाकिस्तान के चंद कामयाब बैट्समैनों में इनका शुमार। 6000 रन भी कंप्लीट किया। लेकिन अंग्रेजी में एक मकूला है कि वन swallow doesn't make the summer। ऑलराइट, कि अगर एक दफे आपने खाना खा लिया इसका मतलब ये कि पूरे समर के लिए आपका पेट भर गया है। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है इन लोगों में। 2 साल बाद टेस्ट सेंचुरी बड़ी टीम के खिलाफ 1954 से शुरू की 4 टेस्ट सीरीज, 62, 67 और 71, ये मैंने कवर नहीं किया। ठीक है। 1974 से 2018 तक जितने भी पाकिस्तान टेस्ट खेला है वो सारे मैंने कवर किए इंग्लैंड। ठीक है। यानी अब तक पाकिस्तान 55 टेस्ट खेला है इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में, उसमें से 38 टेस्ट मैंने कवर किए हैं। और मेरी नजर में ये जो पाकिस्तान की टीम गई है, ये 1978 की वो टीम माइनस कैरी पैकर प्लेयर जो गई थी वसीम बारी की कप्तानी में, उससे ज्यादा खराब टीम है ये। ठीक है। ये पुअर सिलेक्शन, पुअर चॉइस ऑन द डे ऑफ द मैच फॉर ए टीम टू प्ले, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि काफी इज्जत बची हुई है बारिश की वजह से। दूसरा टेस्ट में ये बच गए, यहाँ बच गए, यहाँ भी, और यहाँ भी, लेकिन अभी काफी टाइम है इंग्लैंड के पास। 4 घंटे आज भी जगह रहेंगे, पॉसिबल हो जाएगा। तो ये तो अजहर अली की आपने बात की, मैं नहीं समझता हूँ इज ए कैप्टनसी मटीरियल। ठीक है। पहले भी इनको, ये जो कल उनकी इनिंग है कमर भाई 141, इसके बावजूद आप हमें इसको कैप्टनसी के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि सुपर बैटिंग परफॉर्मेंस इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, बहुत मुश्किल हालात में इस तरह की सेंचुरी बनाना एक काम, उनका क्रेडिट तो है ना, अच्छा खेलेगा, क्रेडिटेबल चीज है। बिल्कुल ठीक है। और मैं समझता हूँ कि हम सबको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन जो कि पता नहीं लग रहा था ये टेस्ट बैट्समैन है इस टेस्ट सीरीज के अंदर, और अचानक ही प्लेड फाइटिंग इनिंग्स, और मुझे अफसोस है कि शुरू से फॉर्म में नहीं रहे, और असद शफीक भी। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये किस टाइप की कोचिंग हो रही है वहाँ पे, इतने सारे कोचेज वहाँ पे जमा है। ठीक है। और एक शख्स बार बार स्लिप में कैच आउट हो रहा है, क्या ये लोग उसको बता नहीं सकते कि आपका जो फुटवर्क है वो पहले जो था अब नहीं है? ठीक है। इसी वजह से आप बार बार स्लिप में कैच आउट हो रहे हैं। मैं भी कोच रहा हूँ हॉलैंड में, ठीक, और मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट, बेसिक चीजें हैं, तो अगर आप बेसिक चीजें हैं वो उसको जो आम जो क्रिकेट नहीं खेला है वो भी देख रहा होगा अगर, तो वो आपको बता देगा कि ये बैट्समैन या बॉलर क्या गलतियां कर रहा है। दूसरी बात ये कि आप देखिए एक 18, 17, 18, 19 साल के लड़के को, ठीक है, जो कि इतना इम्प्रेसिव नहीं है, और वहाँ की विकेटों को सही यूज नहीं कर पा रहा है, यानी नसीम शाह, और उसको बार बार ये टेस्ट मैच में खिलाए जा रहे हैं।
ये किस तरह की कोचिंग, किस तरह की सिलेक्शन है इन दी मैच? ठीक है, एक अपडेट आगे मैं ऑनर बता देता हूँ कि जो स्टार्ट है लोकल टाइम 3:45 यानी पाकिस्तान के 7:45 पे अभी मैच जो है वो साउथहैम्पटन टेस्ट में चौथे दिन का खेल जो है वो रिज्यूम होगा। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान की जाने से मैसेज मसूल हुआ है तो तकरीबन 52 ओवर्स का खेल बाकी है। बहुत बड़ी क्रिकेट है इंग्लैंड में, खासतौर पर उनकी फास्ट बॉलिंग अगर अपने जोबन पर आए तो पाकिस्तान के 52 ओवर्स भी सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है। मिर्जा इकबाल भाई साहब ने हमें ज्वाइन किए कमर साहब के साथ, अभी हमने अजहर अली की इनिंग पे बात की। यकीन तौर पर अजहर बहुत प्रेशर में थे, कल उनकी इनिंग की तारीफ की जानी चाहिए, अच्छा खेले, लेकिन जो कमर साहब ने बात की बिल्कुल ठीक है, कंसिस्टेंसी की फुकदान है। फिर अगर आप असद शफीक को देखें जिस तरह वो पहले मैच में आउट हुए वो कल भी उसी तरह आउट हुए, बिल्कुल हेल्पलेस लग रहे हैं। हमारे कोचिंग स्टाफ को क्रेडिट जाना चाहिए कि अजहर अली की सेंचुरी है, उनका फुटवर्क ठीक हो गया, बट व्हाट अबाउट द स्ट्रगल ऑफ असद शफीक, उनकी नाकामी हम किसके खाते में डालें इकबाल साहब? देखिए अब्दुल गफ्फार, अजहर अली का फुटवर्क ठीक तो नहीं हुआ, वो स्ट्रगल कर रहे थे। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस गुज़िश्ता 18 टेस्ट इनिंग्स को देखें तो 252 रन उन्होंने मजबूरी तौर पर स्कोर किए थे और उनका 3 इनिंग्स एवरेज जो था इस इनिंग्स से पहले 14 रन था। बिल्कुल ठीक। फिर वो पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वगैरह में उनका बैटिंग एवरेज तकरीबन 12 रन का था, लेकिन कल की इनिंग्स में वो उन्होंने अपने आप को सर्वाइवल के लिए वो खेले, क्योंकि उन्हें उन पे बहुत तनकीद हो रही थी। अगर वो कल रन नहीं करते तो न सिर्फ कप्तानी तो जानी उन्हें टीम से भी बाहर कर दिया जाता, इसलिए कल उन्होंने जिद्दोजहद से भरपूर इनिंग्स खेली। अगरचे शुरू में वो जो थे इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे परसों जिस तरीके से वो बैटिंग के लिए आए थे, लेकिन कल उन्होंने स्ट्रोक्स भी खेले, 21 चौके लगाए। तो मैं समझता हूँ कि इस इनिंग्स से अजहर अली ने मजीद अब 10-12 इनिंग्स अपनी पक्की कर ली है, क्योंकि 18 इनिंग्स में वो नाकाम रहे थे। दूसरी तरफ असद शफीक भी मुकम्मल तौर से नाकाम रहे। असद शफीक ने 40 से ज्यादा रन 4 इनिंग्स में बनाए हैं। यही दोनों पाकिस्तान के टॉप क्लास बैट्समैन हैं कि जिनसे तवक्को की जा रही थी कि ये पाकिस्तान की बैटिंग का जो बोझ है वो बाबर आजम के साथ मिलकर संभालेंगे। लेकिन बाबर आजम को तो हमने इतनी हाइट दे दी, उस पर जाने से पहले उसके इंटरव्यू, वहां जाकर इंटरव्यू, तो उसको इतना प्रेशर में कर दिया कि वो 3 इनिंग्स में सिर्फ एक ही मिड सेंचुरी बना सका। मेरे ख्याल में अभी उसको खेलने दें, इतना टैलेंटेड बैट्समैन है, उसका मुस्तकबिल बड़ा रोशन और ताबनाक है। हम लोग बिला वजह से विराट कोहली, इयन स्मिथ और दीगर लोगों से मिला रहे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, कमर साहब के बाद मैं आता हूँ, इकबाल भी हमारे साथ मौजूद रहेगा। आपसे मैं मजीद इसके बाद जो है स्पेशली पाकिस्तान की जो अब सेकंड इनिंग है उससे बात करूंगा। 41 रन पे सर हमारा कोई आउट नहीं है और 56 ओवर्स का भी खेल बाकी है और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से हर पॉइंट की अहमियत है। इसीलिए इंग्लैंड ने देखे ना फॉलो ऑन कराया कि उनको पता है टाइम कम है, आउट करके मैच को खत्म करें बजाय इसके कि बैटिंग करें या वक्त जाया करें। कितना चैलेंजिंग होगा अब इस साउथहैम्पटन की विकेट पे, जहां पूरे दिन की बारिश के बाद अब 7:45 पे अब से तकरीबन आधे घंटे बाद जब ये इनिंग शुरू होती है, आई थिंक कल का दिन भी पड़ा है। इंग्लैंड मस्ट बी फील कॉन्फिडेंट कि वो जब एक दो ब्रेक थ्रू लेते हैं तो वो फिर पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है कि हमारा मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाता है। हाउ यू सी दिस चैलेंज जो पाकिस्तान फेस करेगा? किसी भी मैच में जब वेदर, मौसम के दखल होता है और इंटरप्शंस होते हैं, ठीक है, तो उसमें बैट्समैन की कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है, मोमेंटम आपका नहीं बन पाता और बड़ा मुश्किल होता है इस किस्म की हेवी कंडीशंस में एंडरसन जैसे और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे बॉलरों को फेस करना है, वोक्स को। बिल्कुल ठीक। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की पाकिस्तान की टीम की इनकंसिस्टेंट बैटिंग इस पूरे सीरीज में रही है, और वो तो सेकंड टेस्ट में आपको बताया कि टोटली तकरीबन वॉश आउट ही हो गया था वो मैच, ये बच गए। वहाँ भी रिजवान के 70 रन में 230 तक बमुश्किल पहुंचा है। हम भूल गए हैं कि रिजवान की जो बैटिंग थी वो बड़ी इंप्रेसिव, बिल्कुल, उनकी विकेट कीपिंग भी, और मैं समझता हूँ कि ही इज अ फ्यूचर एसेट एज अ विकेट कीपर बैट्समैन फॉर पाकिस्तान। जिस तरह से ही गॉट फाइटिंग क्वालिटीज। बैट्समैन जो नया हो या कोई विकेट कीपर हो और वो ऐसी कंडीशंस में खेल रहा हो जहाँ पर बड़ा मुश्किल काम होता है इंग्लैंड में खेलना, जहाँ बॉल मूव करती है, कि फवाद आलम की बैटिंग को देख लें आप, ठीक है, वो ठीक है स्ट्रेट फ्लैट विकेट्स पे पाकिस्तान के या श्रीलंका के वो रन बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह की स्टांस है उनका, लोग कह रहे हैं कि चंद्र पॉल का स्टांस ऐसा था, तो चंद्र पॉल कहाँ फवाद आलम? चंद्र पॉल तो बहुत बड़ा बैट्समैन था। हाँ, तो उनके स्टांस पे जो कमर भाई आपने बात की, टॉम मूडी सिर्फ एक वाहिद मुझे बड़े प्लेयर ने उन्हें डिफेंड किया, लेकिन इंग्लिश कमेंटेटर बड़े हैरान है कि इस स्टांस के साथ किस तरह बैटिंग कर सकेंगे। लेकिन बारह फवाद आलम की भी एक इनिंग बाकी है, ये
असद शफीक के लिए भी बहुत बड़ी उनकी एक बड़ी कह सकते हैं कैरियर डिफाइनिंग इनिंग हो सकती है। पाकिस्तान 7:45 पे दोबारा अपनी इनिंग की शुरुआत करेगा। अभी 41 पे कोई आउट नहीं है, लेकिन 56 ओवर्स में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े अहमियत के आमिल हैं कि पाकिस्तान क्या अच्छा खेलता है, फाइट कर सकता है। कल से अब तक कुछ फाइट के हम कह सकते हैं सिम्टम्स तो जरूर मौजूद हैं, लेकिन ये अब सीमिंग कंडीशन में जब एंडरसन ब्रॉड आएंगे बॉलिंग करने के लिए, तो पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर मिर्जा इकबाल बेग साहब और कमर साहब से बात करूंगा कि ओवरऑल जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है इस पूरी सीरीज में, और इस सीरीज के बाद क्या डिसीजन मेकिंग हमें करनी पड़ेगी, और साथ जो डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे कोचेस की जो है भर्तियां हुई हैं, उनके हवाले से भी इनके एक्सपर्ट ओपिनियन जानेंगे इस ब्रेक के बाद। क्यों देर करें? तो पुरान रिप्ले में खुशामदीद। साउथहैम्पटन टेस्ट के हवाले से अपडेट ये है कि 7:45 पे अब पाकिस्तान अपनी इनिंग दोबारा शुरू करेगा। 41 रन बगैर किसी नुकसान के, और पाकिस्तान को इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए अभी भी 269 रन दरकार हैं। हमारे से मौजूद है कमर अहमद और मिर्जा इकबाल बेग साहब। पहले कमर साहब आपके पास में आ जाऊं। ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो स्पेशली शान और आबिद के लिए भी, दोनों के लिए इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शान ने 156 किए लेकिन फिर 3 लो स्कोरिंग। जिमी एंडरसन की वो बनी एक तरह से, जिसको कहते हैं क्रिकेटिंग जबान में, वो आते ही उनका एलबीडब्ल्यू कर देते हैं। आबिद अली का प्रॉब्लम ये है कि वो फ्रस्ट्रेशन में आउट हो रहे हैं, उनसे रन नहीं बनते, तो फिर वो इनएक्सपीरियंस है इन विकेटों के लिहाज से। वैसे तो वो बड़े सीजन परफॉर्मर हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है, हम 2 यंग सीमर्स ले गए जिनके एक के 3 टेस्ट हैं, एक के 4 टेस्ट हैं। आमिर मौजूद हैं स्क्वाड में, वो T20 खेलने गए सिर्फ। यहाँ जेम एंडरसन ब्रॉड 500-600 विकेटें करने के बाद भी जब बॉलिंग कर रहे होते हैं, उनका स्टेमिना, उनकी फिटनेस, उनकी जो एक हंगर फॉर विकेट्स है वो दिखाई देती है। दोनों टीमों के फास्ट बॉलिंग का तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे चाहूं कि आप कंपैरिजन करें, आप कैसे बात करेंगे? देखिए, सिलेक्शन पॉलिसीज जो रही है पाकिस्तान में वो बड़ी माइंड बॉगलिंग है, परेशान कुन है। इसलिए कि एक शख्स मोहम्मद आमिर ये कह रहा है कि मैं टेस्ट क्रिकेट को खैरबाद कह रहा हूँ, ठीक है, और थैंक यू वेरी मच। उसके बावजूद आप उसको टीम में सेलेक्ट करके लेके चले जा रहे हैं और बाहर बैठाए हुए हैं। भाई टेस्ट मैच देख रहा है, खेल नहीं रहा है। ये किस किस्म की पॉलिसी है? ये मेरे समझ में नहीं आती कि एक सोहेल खान जो वहाँ एक्सपीरियंस बॉलर है, ठीक है, स्विंग और आउट किया उन्होंने, आउट करता है, और वहाँ रियाज वहाँ पे एक एक्सपीरियंस इंग्लिश विकेट्स का बॉलर है, ठीक है, उसको बैठा के एक नए कॉम्बिनेशन को शाहीन शाह अफरीदी के लिए इज ए गुड बॉलर, और मोहम्मद अब्बास इज ए टेस्टेड एंड ट्राइड बॉलर। लेकिन एक यंग लड़के को आप बार बार खिलाए जा रहे हैं जो विकेट भी नहीं ले रहा है, और 3 टेस्ट खिला दिए उसको, और जाहिर है कि उसको भी तो पूरी उसकी लाइफ और कैरियर पड़ा हुआ है खेलने के लिए फ्यूचर में, तो उन लोगों को चांस देना चाहिए था टेस्ट मैचेस के अंदर, जैसे एक्सपीरियंस है सोहेल खान और वो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत गौर कौस करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और अपने तमाम इस सिलेक्शन पॉलिसी, चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, बताइए अब मिसबाहुल हक ने अभी की क्रिकेट छोड़ी, उनको उन्होंने चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी भी बना दिया, कोच भी बना दिया, बैटिंग का एक्सपर्ट भी बना दिया, सब बना दिया। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तो इस तरह से दुनिया में होता नहीं है कि कोई शख्स अभी क्रिकेट छोड़ी है, कप्तान रहा है, और उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे दें टीम के सिलेक्शन की भी। ठीक है, मिसबाहुल के जो आपने इतने सारे रोल्स पर, अभी तो डबल रोल्स बहुत ज्यादा अंडर स्कैनर्स भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इकबाल भाई, जैसे हमने कहा कि ICC टेस्ट चैंपियनशिप है, और शायद अगर ये वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन होती तो ऐसा हो सकता था कि हम अपने एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स को उसी होटल में मौजूद होने के बावजूद ना खिलाते। मुझे लगता है कि जो हम रोते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर क्या है, ये है टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर, जहां आपके एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स, आपकी जो मैनेजमेंट है वो उनको फोर्स करने के बजाय, या आमिर को स्पेशली ये मैसेज देने के बजाय कि आपकी जरूरत हमें टेस्ट मैचेस में ज्यादा है, T20 में तो 4 ओवर्स कोई भी कर लेता है, हमने टेस्ट क्रिकेट को कितनी अहमियत दी इकबाल भाई ये सब डिसीजन करके?
देखिए वफा टेस्ट क्रिकेट को तो बिल्कुल अहमियत नहीं दी ना। मोहम्मद आमिर टर्म्स अब डिक्टेट कराते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टर्म्स डिक्टेट करानी चाहिए, ना कि मोहम्मद आमिर को, कि वो कहते हैं मैं T20 खेलूंगा, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। उनको एक सीरीज में बाहर करते हैं और फिर दोबारा उनको भेज देते हैं। ये तो समझ में नहीं आ रहा ना क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी क्या है। एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाए, एक सख्त पॉलिसी इख्तियार करें। अगर कोई लड़का T20 नहीं खेल रहा और टेस्ट, आप उसको मत ले जाए, T20 में भी ना ले जाए जब वो टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा है। तो ये समझ में नहीं आता। अब आमिर वहां मौजूद है, आप मुझे बताइए ना कि तजुर्बाकार बॉलर्स तो आपके पास है ही नहीं इधर से। आप उनको अभी कितना फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस है नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को। वकार यूनुस बॉलिंग कोच है, अपने जमाने के जबरदस्त बॉलर थे, कितना उन्होंने किया है इनके साथ, क्या काम किया है। इससे पहले आपने वहां पर जो फास्ट बॉलर था मोहम्मद मूसा, उसे आपने वहां खिला दिया ऑस्ट्रेलिया में। ये नए लड़के कि जिनको अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहिए, 4 रोजा क्रिकेट का इनको कोई तजुर्बा नहीं है। आप देखिए एक्सपोज हो गए ना नसीम शाह, से बॉलिंग ही नहीं हो पा रही। शाहीन अफरीदी को भी अभी T20 क्रिकेट अभी से जरूरत है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, लेकिन लगता यही है तजर्बात कर रहे हैं। सोहेल खान के साथ ज्यादती की इन्होंने 2016 में, कमर भाई में थे, मैं भी था वहाँ। सोहेल खान ने जिस तरह की बॉलिंग की, पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाया बर्मिंघम का, और सोहेल खान वहाँ मौजूद है, प्रैक्टिस मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद नहीं। तो ये एक नेपोटिज्म है या फेवरेटिज्म है पाकिस्तान क्रिकेट के इंतखाब में। सोचना पड़ेगा। एहसान मानी साहब को सारी चीजें उन्होंने वसीम खान साहब के हाथ में दे दी है। वसीम खान साहब खुद भी छुट्टियां मनाने गए हुए, मानी साहब भी इंग्लैंड में, पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज। ठीक है, पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर अब जैसे इकबाल साहब ने, कंवर साहब ने बात की, इस सीरीज में तो चले अब जो कुछ होगा, लेकिन इस सीरीज में जो परफॉर्मेंसेज नहीं हुई कैप्टनसी के हवाले से स्पेशली मैं जरूर इनकी राय जानना चाहूंगा कि हमने न्यूजीलैंड जाना है दिसंबर में, काफी पीरियड है जिसमें पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, तो क्या बात आई गई हो जाएगी या हम कुछ डिसीजंस लेंगे? फिर जैसे कंवर साहब से आके मैं बात करूंगा, जो ड्यूल रोल्स हैं मिसबाह उल हक के, न सिर्फ ड्यूल रोल बल्कि पीसीबी के जो ड्यूल रोल है, ड्यूल जॉब्स हैं, उस पर अब काफी बात हो रही है। आज अखबार में रिपोर्ट छपी है कि पीसीबी डबल जॉब्स के हवाले से जो है वो बात करेगा तमाम से, और शायद एक जॉब अलाउ होगी। तो ये मामला किस तरह जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज को हम डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। रिप्ले में कुछ शानदार साउथहैम्पटन टेस्ट का चौथा रोज, जैसे मैंने ब्रेक से पहले ही बताया था, 7:45 से मैच शुरू होगा। अब सर सीरीज तो हम हार ही चुके हैं, क्योंकि इस मैच में हमारे पास कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। सीरीज ड्रॉ होती है 1-0, सॉरी ये मैच अगर ड्रॉ होता है तो 1-0, या अगर हारते हैं 2-0, 2-0, दोनों सूरत में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपोज हुई है। क्या हमारे पास पॉजिटिव टेक अवे हैं इस सीरीज से, और वो कौन से ऐसे कंसर्न्स हैं, ग्रे एरियाज हैं जहां आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड का टूर इससे भी टफ हो सकता है, बिकॉज दे हैव अ सॉलिड बॉलिंग लाइनअप। फिर उनकी विकेटें हमारे लिए हमेशा से प्रॉब्लम सेम होता है, वहाँ मूवमेंट, बहुत ज्यादा मूवमेंट है। क्या आप समझते हैं इस सीरीज से पॉजिटिव नेगेटिव वो चीज है जो हमें देखनी है और उन पे काम करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज ये है कि जो कोचेस हैं और सिलेक्टर्स हैं, उनको जो बायस उनकी दिमाग में बसा हुआ है मुख्तलिफ चीजों का, उसको लाइक्स और डिसलाइक्स को खत्म करें। ठीक है, वो पसंद नापसंद पे टीम सेलेक्ट करते हैं और मैच में खिलाते हैं, जो कि बाहर के मुल्कों में ऐसा बहुत कम होता है, खासकर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे मुल्कों में। लेकिन जब तक ये सिस्टम खत्म नहीं होगा इस तरह का कि लोग अपनी मर्जी से जो मर्जी आए जिसको खिलाए जा रहे हैं, जिसको ड्रॉप किए जा रहे हैं, जैसे एक मिसाल सरफराज अहमद की है, ठीक है, कि अचानक एक कामयाब कप्तान को, एक अच्छे क्रिकेटर को तीनों फॉर्मेट से बाहर कर दिया कप्तानी से, बिल्कुल ठीक, और एक नए कप्तान को सामने लाकर बाहर कर दी गई एक ही साथ। बाबर आजम को कप्तान बना दिया, इनएक्सपीरियंस आदमी को। अजहर को पहले आजमूदा नाकाम रहे, फिर वापस आ गए। आजमूदन जहलस कहते हैं फारसी में, कि आजमाए हुए बंदों को बार बार आजमाना ये जहालत है। अजहर अली को आजमा चुके थे ये एज ए कैप्टन, ठीक है, ही इज अ फाइन बैट्समैन, लेकिन एज ए कैप्टन ही वाज नॉट अप टू इट। तो इसके बारे में, कप्तानी के बारे में इनको सोचना पड़ेगा कि अब कप्तान न्यूजीलैंड के दौरे पे कौन होगा। अजहर अली एक सेंचुरी बनाने के बाद सरवाइव कर जाएंगे, असर शफीक हो सकता है सरवाइव कर जाए, ये टोटली डिपेंडिंग ऑन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इस सिस्टम को, पसंद नापसंद के सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली दैट इज वेयर वी आर गेटिंग रॉन्ग।
ठीक है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल वो अपनी जो ऑब्जर्वेशन है ठीक तरीके से बयान की। इकबाल भाई, अब ये सेकंड इनिंग्स बहुत सारे प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक आबिद अली रन नहीं कर सके, अभी क्रीज से मौजूद हैं। शान की एक परफॉर्मेंस थी, उनको फ्यूचर कैप्टन कहा जाता था, लेकिन जैसे ही वो नाकाम हुए तो कम से कम वो बहस फिलहाल तो रुक गई है। अब जैसे कंवर साहब ने कहा, अजहर अली अगर कप्तान के लिए वो मटीरियल नहीं है तो फिर कौन है हमारे पास चॉइस आपके ख्याल में इकबाल भी? और सेकंड, ये जो असद शफीक की इनिंग होगी या अगर हम बात करते हैं बाबर आजम के ऊपर एक बड़ी इनिंग ड्यू है, इस सेकंड इनिंग में कितने चीजें हैं जो स्टेक पर लगी हुई हैं? देखिए, अजहर अली, अब्दुल गफ्फार वो मिसबाह-उल हक के फेवरेट है। मिसबाह-उल हक का बहुत ज्यादा एतमाद है, दोनों एक साथ खेलते रहे और मिसबाह-उल हक ने ही अजहर अली को सजेस्ट किया कि उन्हें एज ए कैप्टन लाया जाए सरफराज अहमद की जगह। और कमर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने एकदम से सरफराज को तीनों फॉर्मेट से बाहर कर दिया एज ए कैप्टन। तो मेरे ख्याल में इन्हें सोचना पड़ेगा। एज अ कैप्टन अजहर अली मुकम्मल तौर से नाकाम रहे। आप देखें, मैनचेस्टर टेस्ट में 117 पे 5 और इंग्लैंड टेस्ट मैच जीत गया, 277 कर गया। इसी तरीके से यहाँ साउथहैम्पटन में 127 पे 5 और फिर इंग्लैंड जो है वो 583 रन स्कोर कर गया। तो कप्तान ने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं किया, उनकी कप्तानी मुकम्मल तौर से एक्सपोज हो गई है इस सीरीज में। और मेरे ख्याल में अगर वो इनिंग्स न खेलते कल जिस तरह की उन्होंने खेली है तो वो टीम से भी बाहर हो जाते। तो आप देखते हैं कि मुतबादिल आपके ख्याल में, मैं आपसे पहले पूछ लूं, कमर भाई के पास आऊंगा, हमारे पास मुतबादिल क्या है? क्योंकि ग्रूम नहीं किया ना हमने, अगेन वही प्रॉब्लम होगी जो हमने फॉर्म बॉलिंग डिपार्टमेंट में है कि हम ऐसे यंगस्टर ले आएंगे जो बेचारे खुद अभी सेटल नहीं है, टीम में जगह पक्की नहीं है, उन पर कैप्टनसी का मटीरियल जो आप एक एडेड प्रेशर है। आपके ख्याल में इफ नॉट अजहर अली हमारे पास क्या ऑप्शन है इसके अलावा? देखिए, पहले शान मसूद का नाम लिया जा रहा था, लेकिन शान मसूद की कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। तो अब मैं समझता हूँ कि शायद ये बाबर आजम की तरफ ही देखेंगे कि उन्हें तीनों फॉर्मेट पे रखें, क्योंकि उन्हें T20 और वनडे का तो कप्तान बना दिया है और बाबर आजम का करियर भी लंबा न। प्रेशर नहीं आ जाएगा उन पर? ऑलरेडी वो वनडे और T20 में अभी तक नहीं संभले, अभी तो उनको समझना है, फिर टेस्ट में आप उनको बना देंगे तीनों फॉर्मेट में एक साथ, सिलेक्शन, फिर उसके तमाम प्रेशर्स का हैंडल करना। आपको लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के मफाद में होगा? लेकिन फिर अब्दुल गफ्फार बाहर से किसको लेकर आए? जिस तरह 2010 का वाकया हुआ था, शाहिद आफरीदी ने कप्तानी छोड़ी, सलमान बट कप्तान बने, उन पे पाबंदी लग गई, तो मिसबाह-उल हक को घर बैठे थे उनको लेकर आ गए ना कप्तानी करा। ठीक, ऐसे ही हुआ था। तो या तो आउट ऑफ द बॉक्स किसी बाहर से किसी आदमी को लाए, वरना जो अवेलेबल आदमी तो वही है सरफराज। तो अब टेस्ट मैचेस में उनकी जगह नहीं बन पाएगी जिस तरह रिजवान ने परफॉर्म किया है। तो अब सरफराज की भी वापसी के एज अ कैप्टन इम्कानात कम नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इनको सोचना पड़ेगा। बाबर आजम के अलावा मेरी राय में कोई और कैंडिडेट नहीं। असद शफीक नाकाम हो गए, वो नहीं बन सकते, तो कौन बनेगा? रिजवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से कि रिजवान को आप कप्तानी सौंप दें। ठीक है, इकबाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यही सवाल आखिर में इस सेगमेंट में कमर भाई आपसे मेरा ये है कि अजहर अली जो है वो आपके पास, आप सब समझते हैं, फैंस की भी राय है, साबिक क्रिकेटर्स भी बात करते हैं कि वो नहीं है उनके अंदर कैप्टनसी मटीरियल। अब दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, या तो फिर हम, अब कोई ऑप्शन नहीं है तो हम उन्हें इस 140 के बाद कबूल कर लें, हम चाहें कि वो न्यूजीलैंड में चाहे बेहतर हो जाए, सीख जाए, मार पड़ी है टीम को, या समझते नहीं दिस शुड नॉट हैपन, हमें कोई रिप्लेसमेंट देखनी चाहिए। बट अगेन, क्या बाबर आजम पे इस वक्त तीनों कप्तानी का प्रेशर डालना ठीक रहेगा? जैसे इकबाल भाई ने कहा, कोई मजबूरी हमारे पास ऐसी है कि हमारे पास चॉइस नहीं है, या फिर और कोई चॉइस है आपकी नजर में? दो खिलाड़ियों के नाम हमेशा लिए जा रहे थे कप्तानी के लिए जब सरफराज को तीनों फॉर्मेट से निकाला गया, ठीक है, अनजस्टिफाइबली, वो शान मसूद और जैसा बताया इकबाल मिर्जा ने, और असद शफीक। ठीक है, ये दोनों का कप्तानी में काफी नाम लिया जा रहा था, इसलिए कि असद शफीक काफी ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे और शान मसूद पढ़े लिखे आदमी है, यूनिवर्सिटी एजुकेटेड है, ठीक है, और बैटिंग भी ठीक ठाक कर रहे थे वो। लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है किसी भी कप्तान को, टू लीड बाय एग्जाम्पल। ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है आपसे। मैं अगर अब आपकी ऑप्शन पूछ लूं, अगर नॉट अजहर अली, वो विल बी योर कैप्टन। मैं नहीं समझता हूँ कि बाबर आजम को कप्तान बना के और ये अकीलमंदी का काम करेंगे। मतलब प्रॉब्लम यही है कि अगर बाबर आजम, जो कि इस पर इकबाल भाई ने कहा कि मजबूरी है, कोई चॉइस नहीं, कि कमर साहब समझते हैं कि बहुत ज्यादा बर्डन होगा, तो यही इस पर पाकिस्तान क्रिकेट का प्रॉब्लम है कि ग्रूमिंग नहीं की हमने इन पास्ट जो 2-3 साल हमारी गलतियां रही हैं, 4-5 साल, अब वो हमारे सामने आ रही है। यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ, मेरी अपनी जाती राय में जो मौजूदा यंगस्टर हैं उनका इतना कसूर नहीं है, जो कि इतनी जल्दी आप किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो ब्रॉड एंडरसन की 500-600 विकेटों की तरह यहाँ पर आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर
एक बहुत पॉजिटिव न्यूज आई, जहीर अब्बास साहब को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। एक रिपोर्ट भी आपसे दिखाएंगे और फिर कमर अहमद साहब के साथ जितनी उनकी मेमोरीज हैं, जितनी उन्होंने कवरेजेस की हैं, उनके कैरियर पे बात करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।